हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय भोलेनाथ की। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और आज दिन है शुक्रवार और आज है हरतालिका तीज व्रत। आप लोग रखते हैं कि नहीं बताइएगा कमेंट में। हम तो रखते हैं और ये व्रत होता है बहुत लंबा। आगे ब्लॉग में आप बने रहिएगा तो हम बताएंगे आपको कि कैसे इसकी पूजा करते हैं हमारे साइड, कैसे व्रत रखते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बस आज का ब्लॉग जो मेरा है वो हरतालिका तीज का ही है और मैं भी नहा धो करके हो गई हूँ रेडी। देखिए अब जा रही हूँ, पूजा करूँगी। एक अभी पूजा होगी, मेन पूजा जो है वो शाम को होती है इसकी, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सारे सामान श्रृंगार वगैरह चढ़ते हैं, तो इस ब्लॉग में आप बने रहिएगा, आगे आपको सब देखने को मिलेगा। तो जय भोलेनाथ की। ब्लॉग आज का यहीं से स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद करी है मैंने भोलेनाथ की पूजा। अभी मैंने सुबह की पूजा घर में ही करी है। तो यहाँ हमारे बाहर मतलब पौधों में मैंने छोटे से भोलेनाथ रखे हैं, उनकी पूजा करी है, जल नहलाया है, फूल चढ़ाया है और धूप जलाई है, टीका उका लगा दिया है। क्योंकि सुबह की पूजा अभी मैंने घर पे कर ली है और शाम की भी घर पे करूँगी, पर उस शाम की पूजा के लिए भोलेनाथ अलग से बनेंगे मट्टी का, तो मट्टी से मतलब बनेंगे। तो ब्लॉग में आप बने रहिएगा, मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे मतलब हमारे साइड बनाते हैं। और तीज पे हमारे साइड ना गुझिया बनती है, मतलब बनती ही है। सबके तरफ मतलब बनती है कि नहीं आप लोगों को मुझे नहीं पता, पर हमारे साइड ना गुझिया बनती है। तो मैंने भी ना थोड़ी सी ना तीज के लिए गुझिया बनाई थी, क्योंकि गुझिया बनती है फिर खा के पानी वानी पीते हैं, बच्चे भी खाते हैं घर में और भी लोग रहते हैं, सब लोग खा लेते हैं। कुल मिला के ना तीज के त्यौहार पे गुझिया बनाना मम्मी हमारी कहती है शुभ होता है, तो हम भी बनाते हैं भाई। जो हमने देखा है अपने बड़े से तो वही हम भी करते हैं। तो इसके बाहर मैंने पूजा कर ली थी भोलेनाथ की, फिर अपने मंदिर में भी कर ली है। हमारे खाटू श्याम भगवान जी हैं, छोटे से प्यारे से हमारे लड्डू गोपाल, वो भी सो के उठ चुके हैं। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। तो सबको राधे राधे। शुरुआत हो रही है हमारे कान्हा जी के साथ। तो कान्हा जी हमारे सो के उठ चुके हैं। इसके बाद मैंने बेटी के लिए अपने लंच बॉक्स सबसे बनाया है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी नहीं है उसके और वो स्कूल गई है, उसके पापा लेके गए हैं। दोनों बच्चे चले गए हैं, बेटा भी गया है, बेटी भी मेरी, दोनों लोग स्कूल चले गए हैं। इसके बाद भी पूरा दिन हमारा व्रत था। फिर 3-4 बजे के लगभग मैंने देखिए बनाया है भोलेनाथ मट्टी से। ये लगाई है मैंने मेहंदी, मुझे मेहंदी वहदी लगानी नहीं आती है, मैंने ऐसे ही काम चलाऊँ मेहंदी लगा लिया था और तीज व्रत लिख लिया था मेहंदी से। और हस्बैंड जी का नाम तो मेरे परमानेंट मेरे हाथ पे लिखा है, ये ब्लैक से मैंने टैटू बनवा रखा है और ये उन्हीं का नाम लिखा है जय। मेरे हस्बैंड का नाम है जय, तो उन्हीं का नाम मैंने परमानेंट लिखवा रखा है अपने हैंड में। तो मेहंदी का तो मतलब लिख के सकते थे, पर मैंने तीज व्रत मेहंदी से लिख लिया है और उनका नाम तो परमानेंट लिखा हुआ है। तो ये मिट्टी तन्ने के पापा हमारे लेके आए थे खरीद के, जो मटका उटका बनाते हैं ना, कुम्हार मटका बनाते हैं और दिए वगैरह बनाते हैं, उन्हीं से तन्ने के पापा हमारे खरीद के मट्टी लाए थे। और इस समय पे ना हमारे साइड इतनी बारिश हो रही है ना कि मट्टी ना गीली है, मतलब थोड़ी सी भी टाइट नहीं, एकदम गीली गीली है। तो मैं बना रही थी ना तो बिल्कुल एकदम बैठे जा रहे थे, जैसे शिवलिंग बना रही हूँ मैं, लिंग मतलब पिंडी की तरह, मतलब आकार नहीं दिया है, जैसे कि हाथ पैर जैसे बनाते हैं ना भोलेनाथ का। बहुत से लोग ऐसे भी बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी अगर टाइट रहती है तो भोलेनाथ माता पार्वती बनाते हैं, उनके हाथ पैर मुंह मतलब ढंग से जैसे बनते हैं। पर मैंने ना यहाँ पे पिंडी जैसी बनाई है। तो एक पिंडी से मैंने माता पार्वती बनाई है और एक पिंडी से मैंने मट्टी से भोलेनाथ बनाया है। ऐसे भी बना सकते हैं, मंदिर में ज़्यादातर ऐसे ही बना के रखते हैं, हमारे साइड तो ऐसे ही रख देते हैं बना के। बस ये है कि हमने घर पे पूजा कर रही हूँ तो मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, और जो मंदिर में बनाते हैं पंडित जी लोग तो वो बड़े साइज़ के थोड़े से बनाते हैं, पर बनाते वो लोग भी ऐसे ही हैं, मैंने देखा है। मंदिर में जाके हमने पूजा किया है, क्योंकि हमारे मायके साइड ना सब लोग मंदिर में जाते हैं और मैं अभी ससुराल में हूँ तो मैंने घर पर ही पूजा की है। और मायके में तो मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारे लोग रहते हैं और यहाँ तो मैं अकेली हूँ। तो यहाँ पे मैंने भोलेनाथ और माता पार्वती देखिए मट्टी से बनाया है, और फिर मैंने आँख बना दी है ऐसे लकड़ी से, बस थोड़ी सी आँख बना दी है, थोड़ा नाक बना लिया है, एक बिंदी बना दी है और मुंह बना दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। श्रद्धा होनी चाहिए, हमने भोलेनाथ माता पार्वती बनाया है, श्रद्धा होनी चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि हमने आकार कैसा मतलब कितना अच्छा दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं।
तो बस मेरे भोलेनाथ जी और माता पार्वती रेडी हो चुके हैं मिट्टी के। देखिए मैंने ऐसे ही बना दिया है और अब इन्हें हम रखेंगे कलश पे, जहाँ पे मैं पूजा करने के लिए सजा रखी हूँ। तो देखो ये यहाँ पे लाके मैंने दोस्तों रख दिया है। यहाँ पे मैंने भोलेनाथ की पीछे फ़ोटो रखी है और यहाँ पे मैंने सामान रखे हैं, जल रख दिया। तो दोस्तों मेरी मंदिर रेडी हो चुकी है, सब कुछ मैंने रेडी करके रख दिया है सारा सामान। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, तो मैं तैयार होकर के आती हूँ थोड़ा बन ठन के, फिर करूँगी पूजा और आपको दिखाती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो ये है सारी चीज़ें हमने रेडी करके रख दी है, फूल माला और माता के लिए चुन्नी और चंदन टीका और जल और दूध साथ में चढ़ाने के लिए। देखिए दूध रख दिया है और इधर मैंने सिंदूर रख दिया है, रोली रख ली है, हल्दी रख लिया है, चावल है, पीला चंदन है, जनेऊ है और कलावा है, घी का दीपक रख लिया है, थोड़ी सी काली तिली रख ली है। हवन करने के लिए मैंने यहाँ पे कंडे रख लिए हैं और लाल पीली चुन्नी रखी है भोलेनाथ माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। यहाँ पे पान सुपारी हवन करने के लिए रख लिया है, थोड़ा सा मीठा रखा है और यहाँ पे फल रख लिए हैं मैंने, खीरा और सेब और केले। खीरा मेन है क्योंकि हमारे साइड खीरा भोलेनाथ को चढ़ता ही है और बाकी श्रृंगार का सामान सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार का सामान है। तो फ्रेंड मैं रेडी हो चुकी हूँ और सज धज गई, चटक मटक गई हूँ। कैसी लग रही हूँ? तो अब मैं चलूँगी पूजा करने। पहले आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो आज मैंने पहनी है साड़ी, तो मैंने कहा थोड़ा सा गोल मोल घूम जाऊँ और देखूँ कैसी लग रही हूँ, क्योंकि साड़ी ऐसा है ना कि कभी कभार ही पहनाता है, वही साल 6 महीने में कोई तीज त्यौहार। बाकी टाइम तो भाई सूट डाल लिया, गाउन डाल लिया, लोअर पैजामा यही पहन के रहते हैं। साड़ी वाड़ी तो बहुत कम पहनाती है क्योंकि मेरे से ना साड़ी संभलती भी नहीं है। मैं काम धाम करती हूँ ना, तो साड़ी पहन के मेरे से काम धाम नहीं हो पाता। तो बस चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। तो आ गए हम यहाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ भोलेनाथ जी को अपने जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ मैंने भोलेनाथ को अपने चढ़ा दिया है जल। इसके बाद मैंने भोलेनाथ माता पार्वती को दूध से नहलाया है। फिर मैंने बेलपत्र चढ़ाया है। एक एक करके सारी चीज़ें चढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप घर में पूजा करते हैं, अकेले हैं, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना सबसे बेस्ट है, एकदम सरल तरीके से। और मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, पंडित जी रहते हैं, तो हम पूजा करते हैं, पर मंदिर में भीड़ भी बहुत रहती है। इतने अच्छे से पूजा नहीं हो पाती जितने अच्छे से हम घर पे कर लेते हैं। और फिर मंदिर जाओ तो 4-6 लोग रहें तो ठीक लगता है घर में फैमिली। अगर अकेले हो तो इस तरीके से घर में पूजा करो, बहुत अच्छा है। हम तो भाई ससुराल में हैं, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ मैं अकेली हूँ, तो मैं तो घर पे ही करती हूँ। मम्मी के यहाँ जब मैं रहती हूँ तो सारे लोग मंदिर जाते हैं। तो बेलपत्र चढ़ा के मैंने लगाया है टीका भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को, और चावल चढ़ाया है, सिंदूर लगाया है, रोली लगाई है, हल्दी लगाया है और अपनी चूड़ियों में भी लगाया है, क्योंकि चूड़ी जो है हमारा श्रृंगार है। और माथे पे लगाया है और सिंदूर जहाँ लगाते हैं वहाँ पे टीका लगाते हैं। इसके बाद मैंने भोलेनाथ को माला चढ़ा दिया है। वीडियो हमारी बेटी रानी बना रही हैं तो इधर उधर हिलाए जा रही हैं। इसके बाद माता पार्वती को लाल चुन्नी और भोलेनाथ को पीला चुन्नी चढ़ाएंगे। ये हमारी भोलेनाथ को भी चढ़ा दिया चुन्नी। ऐसे एक एक चीज़ें चढ़ाते जाएंगे भोलेनाथ को। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चढ़ाना है एक एक चीज़। आप आगे पीछे भी फूल को पहले कर लिया, चुन्नी पीछे कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एक ही चीज़ करके आप परफेक्ट उसी तरीके से चढ़ाइए। भगवान आपका मन और श्रद्धा देखते हैं। तो बस इसके बाद फिर मैंने चढ़ाया है भोलेनाथ को जनेऊ, और ये चढ़ा दिया मैंने पान सुपारी, और इसमें रख दिया एक सिक्का, और ये थोड़ी सी मैंने चढ़ा दी है काली तिल। इसके बाद मैंने लिया है कलावा, और कलावा चढ़ाएंगे माता पार्वती भोलेनाथ को समेट के, एक दूसरे को बांध के। जैसे भोलेनाथ और माता पार्वती साथ में हैं, ऐसे हमारा सुहाग हमारे साथ हमेशा बने रहें। उनकी उम्र भोलेनाथ माता पार्वती लंबी करें, और उनका हमारा प्यार ऐसे ही अटूट बना रहे जैसे माता पार्वती भोलेनाथ का प्यार बना हुआ है। तो कलावा हमने चढ़ा दिया है। इसके बाद हम फल चढ़ाएंगे। तो यहाँ मैंने केला चढ़ा दिया है, फिर मैंने खीरा चढ़ाया है, सेब चढ़ाया है। जो आपके पास फल है आप चढ़ा सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है, खीरा आप रख लीजिए, क्योंकि खीरा भोलेनाथ का मतलब चढ़ाने के लिए तीज के दिन मेन होता है। इसके बाद मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है। देखिए सब साइड के ना अलग अलग अपना रीति रिवाज होता है, अपने तरीके से पूजा करते हैं। और जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग घर में करते हैं, जैसे हमने देख रखा है अपने ससुराल में, मायके में, उसी तरीके से हम सब पूजा करते हैं और उसी तरीके से करना भी चाहिए। मैंने आपको ये छोटा सा एक जर्नली मतलब बताया है कि ऐसे आप पूजा कर सकते हैं। अगर अकेले हैं घर में नॉर्मली, तो आप घर में इस तरीके से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की तीज पे पूजा आसानी से कर सकते हैं। और बाकी आपके घर में जैसे जिस रीति रिवाज से होता है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बड़े सबसे पहले हैं और वो जैसे करते हैं वैसे हमें करना है। तो बस मैंने माता पार्वती और भोलेनाथ को पीछे टीका नहीं लगाया था तो उनको भी लगा दिया है, हल्दी लगा दिया है, अक्षत छिड़क दिया है, चावल, और जो श्रृंगार का सामान है इन सब में भी रोली से टीका करेंगे, क्योंकि श्रृंगार का सामान मेन है, माता पार्वती को ये चढ़ाते हैं हम। और तीज व्रत में ये श्रृंगार का सामान चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ चढ़ाइए या मत चढ़ाइए, पर श्रृंगार का सामान बिल्कुल चढ़ाइए। और मैंने मिठाई रखी थी उससे भी भोग लगा दिया है। इसके बाद लास्ट में मैंने किया है हवन, और अभी दिया नहीं जलाया है तो दिया जला देते हैं। तो ये मैंने घी का दीपक बनाया है और अब हम कर लेते हैं आरती। तो आरती कर ली है और लास्ट में किया है मैंने हवन। तो यहाँ पे मैंने बत्ती और कपूर डाल के जो कंडे थे ना उपले, उनको सुलगा दिया है। इसके बाद जल नहलाया है और फूल चढ़ा दिया है। और अब हम करेंगे इसमें हवन। उससे पहले थोड़ा सा मीठा डाल दिया है। मीठे में आप बतासा उतासा मिश्री कुछ भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम हवन करेंगे इस तरीके से 5 बार 7 बार। घर में जो लोग हैं कर लो। मैंने यहाँ पे हवन किया था, मेरी बेटी ने कर लिया है, बेटे ने किया है। हस्बैंड जी तो थे नहीं, वो अभी काम पे गए थे जॉब अपने, और जॉब से वापस आए नहीं हैं। और मेरी पूजा पाठ है जो अभी हो गया है। तो इस तरीके से पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद फिर हम पानी पी सकते हैं। तो अभी तो मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी जब आएंगे तो वो अपने हाथ से पानी पिलाएंगे, इसके बाद पियेंगे। पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे लास्ट जो होता है वो हमारा हवन ही होता है। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से घर में तीज व्रत की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे भोलेनाथ से कि हमारे परिवार को सुखी रखें, पति को सुखी रखें, बच्चों को सुखी रखें।